हम इस समय देवरिया जिले के लपनी गांव में हैं, जो ग्वालियर में पड़ता है। और लपनी गांव के अभिनव सिंह जी, जिन्होंने नीट परीक्षा में क्वालिफाई किया है और अच्छे रैंक से किया है, और पक्का है इन्होंने जब नीट क्वालिफाई किया है तो डॉक्टर ही बनेंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप शुरुआती दौर से डॉक्टर बनना चाह रहे थे कि ये बात बाद में आपके मन में आई? नहीं, मैं शुरुआती दौर से डॉक्टर अच्छा, तो आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है? देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आपने इंटर कहाँ से किया है? वो भी नहीं सर। अच्छा, ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए और आप जो है नीट परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, तो क्या इसके लिए आपने कोई कोचिंग का सहारा लिया था? हाँ, नीट की परीक्षा के लिए मैंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा ज्वाइन किया था। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बनने की जो चाहत थी, जो प्रेरणा थी, आपको किससे मिली थी कि हम भी डॉक्टर बने? मतलब घर पे तो हमेशा पढ़ाई का माहौल रहा है, तो पापा दादी और मम्मी पापा से हमेशा प्रेरणा मिलती थी कि हमेशा कुछ अच्छा करना है, और मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में डॉक्टर बनना हमेशा मुझे अच्छा लगता था, तो वही। अच्छा, आपके पिताजी जो राकेश सिंह जी हैं, वो क्या करते हैं? वो फार्मासिस्ट हैं मजगामा। अच्छा, और आपके माता जी क्या करते हैं? वो एक गृहिणी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके पिताजी फार्मासिस्ट हैं, तो क्या वहाँ से भी प्रेरणा मिली कि वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में है तो हमको डॉक्टर बनने की जाना चाहिए? अच्छा, आप उस परिवार से आते हैं जिस परिवार में जहाँ तक हमको जानकारी है, आपके बाबा और आपकी दादी दोनों टीचर रहे हैं और आपके चाचा भी टीचर हैं। ऐसे में क्या आपका परिवार शिक्षकों का परिवार रहा है, तीनों से भी प्रेरणाएं आपको मिलती रही हैं? हाँ बिल्कुल, वो लोग हमेशा मतलब प्रेरणादायक रहे हैं और हमेशा मतलब पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। अच्छा, ये जो आपने नीट में जो रैंक हासिल किया है, जिसमें परसेंटाइल आपका बहुत ही बेहतर रहा, तो आपको क्या लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, इसमें सबसे कठिन आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता था? कठिन तो मतलब कुछ नहीं लगता था, बस केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक होती है जो कि मतलब काफ़ी बार पढ़नी पड़ती है। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर रिवीजन करेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से बच्चों का यह सपना होता है कि हम भी डॉक्टर बने, लेकिन कहीं न कहीं वो इन तीनों सब्जेक्ट में वो मात खा जाते हैं। तो इसके लिए इन बच्चों को क्या करना चाहिए जो तैयारी करते हैं नीट के लिए? दिक्कत है तो केवल मतलब रिसोर्सेज की है, मतलब वो सही रिसोर्सेज को ढूंढ नहीं पाते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, अगर कोई अच्छे से ढूंढ के पढ़ना चाहे तो मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस सही रिसोर्सेज को पहचाने, अच्छा मार्गदर्शन लें तो कोई भी सब्जेक्ट ईजी हो जाए। अगर हम आपके नीट का रिजल्ट देखें तो जिस तरह से आपने 99%, फिर 99%, 99%, आपने तीनों विषयों में जो परीक्षा में लिया था, उसमें आपने एक तरह से देखा है तो बराबर परसेंटाइल हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि आपका इन विषयों पर पकड़ अच्छी रही है। तो आप अपने तैयारी के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाते थे, ट्रिक, जिससे आपको दूसरे प्रयास में जो है नीट में सफलता मिली है? तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी करते हैं इसके लिए? बस यही संदेश है कि ज़्यादा इधर उधर के किताबों के पीछे ना भागें, आपको जो NCERT पढ़ाई जाती है उस पर ध्यान दें और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें। लगभग ये सब करने से मतलब बहुत अच्छे मार्क्स हासिल हो सकते हैं। जी, बहुत से लड़के आपने देवरिया में रह करके और इतना मेहनत करके ग्रामीण क्षेत्र में हम कहेंगे और आपने सफलता हासिल किया है नीट में। बहुत से लोग अपने बच्चों को दूर तक भेजते हैं, कोटा तक भेजते हैं, दिल्ली तक भेजते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है या बहुत देर से मिलती है। तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? इसके पीछे तो वजह बच्चों का मतलब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाने ही होता है मेरे हिसाब से, और बच्चों को मतलब अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति एकदम जी जान लगा देनी चाहिए। मतलब ये बहुत मैंने कम ही देखा है कि जो एकदम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रहते हैं वो कभी भी मतलब उनकी हार नहीं। वैसे आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? डेली 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी और बाकी क्लासेस 3-6 घंटे।
आप अपने किसी गुरु का नाम बताएंगे जो सबसे ज़्यादा आपके प्रेरणा रहा हो? हाँ, एक सर है अशोक कुमार शर्मा सर, वो बहुत अच्छा बताते हैं। माता पिता की भूमिका कितना मानते हैं उसमें बताएं? लगभग 65%, उसके बाद मेरी मेहनत। अच्छा, आजकल जो डॉक्टर लोग बनना चाहते हैं उसके पीछे ज़्यादातर लोगों का मनसा ये होता है और बहुत से देखा भी जाता है कि वो डॉक्टर को जो का जो पेशा है, जो एक सामाजिक पेशा है जिसमें समाज सेवा का ज़्यादा रोल होता है और डॉक्टर को भगवान हो जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में इस पेशे को दूसरे ढंग से लिया जा रहा है, वो समाज सेवा के तौर पे नहीं बल्कि पैसा कमाने का अधिक से अधिक। तो आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में आज के दौर में आप किस नज़र से देख रहे हैं, जो आप आने वाले कल के डॉक्टर हैं, तो आप किस तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं? आजकल के दौर में मतलब हर जगह पे सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, हर जगह मतलब बीमारियाँ फैली हुई हैं। तो ऐसे में पैसे के तौर पे देखना तो बहुत ही गलत है। हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम समाज सेवा करते जाएं तो पैसे कमाने के जरिए कम नहीं है। आप अपने शिक्षा फैला के भी पैसे कमा सकते हैं, इसको पैसा कमाने के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। पैसे तो आप बहुत जगह से कमा सकते हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि व्यक्ति अपने फील्ड में काम कर रहा है हाँ, तो पैसे तो आए। तो अमूमन वैसे भी पैसे आते रहेंगे, बल्कि उसके पीछे हमको नहीं भागना है। अगर आवश्यकता पड़े तो हमें उससे हट करके भी सेवा करना चाहिए। आपसे मैं और प्रश्न करूँगा कि अभी हाल के वर्षों में पूरा दुनिया कोरोना से जूझा, अगर उस समय आप डॉक्टर होते तो क्या करते आप? आज मतलब जैसे डॉक्टर्स ने इतने बड़े महामारी से हमें बचाया है, मैं भी उसमें एक छोटा सा योगदान देता और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके लिए सबको मतलब उनका आभार है। आपने इतनी उम्र में और दूसरे प्रयास में नीट को क्वालिफाई किया है और मैं ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में लगभग समान रूप से आपने परसेंटाइल हासिल किया है। तो ऐसे में आपने साइंटिस्ट से भी परिचित रहे होंगे और जो साइंस के गुण जो रहस्य हैं उससे भी परिचित हो रहे होंगे। आज के तारीख में ये देखा जा रहा है कि लोग जो है, जो बच्चे हैं खासतौर पर, वो भी आप उम्र के बच्चे हैं जिस चीज़ पर उनको ध्यान कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। हर माँ बाप का लक्ष्य होता है कि हमारा बेटा कुछ बने। तो आज के तारीख में अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को मतलब मैं तो यही कहूँगा कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है 12th के बाद। तो उनको जो इंटरनेट है उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और केवल एक डॉक्टर बनना ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो कि अभी खुले हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बने, आप बायो से बहुत कुछ कर सकते हैं। और बस बात है कि आप कितना उसके बारे में जागरूक हैं। तो अलग अलग जगहों से उनको पता नहीं चाहिए। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद यदि आपको ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाए तो आप इसको किस रूप में लेंगे? ये तो मेरे लिए बहुत ही स्वाभाविक बात है, मतलब लोगों की सेवा करने के लिए ही मैं बन रहा हूँ, तो अच्छा ही होगा। हम आपके भाई बहनों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कितने भाई बहन हैं, उनके नाम क्या हैं? मेरी 2 बहनें हैं, रिया और श्रेया। तो रिया DU से BSc कर रही है बॉटनी से और ये BA LLB करने वाली है। अच्छा, आपके चाचा लोगों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, मेरे एक बड़े पापा हैं आनंदेश्वर सिंह, वो प्रधानाध्यापक थे कुछ दिन पहले इंदुपुर प्राथमिक विद्यालय में, शिक्षक हैं। हाँ, वो शिक्षक हैं। और आगे से वो भी शिक्षक हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके माता जी आपको किस तरह से आपके लिए प्रेरणा का काम कर रहे थे? वो मतलब हमेशा मतलब कभी टेस्ट में कम नंबर आते थे तो मेरा जो विश्वास था वो थोड़ा कम हो जाता था कि शायद नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि मेरी पढ़ाई पे कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो अच्छा, आपके माता जी क्या करती हैं? वो गृहिणी हैं। अच्छा, खाना बनाते हैं। अच्छा, जिससे आप जो है आप लोग तैयारी करते रहे हैं। तो हम आपसे ये आखिर में जानना चाहेंगे कि आप अपनी तरह से आने वाले दिनों में साइंस के लिए और चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह से आप भारत को या दुनिया को किस नज़रिए से आप जो है आगे बढ़ाना चाहेंगे? मेरा तो यही है कि मैं यूपी में कैंसर हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ।
अच्छा बढ़िया, और बस कैंसर रोगियों को मतलब अच्छे से अच्छा यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। अच्छा, आपके मन में ऐसा क्यों है, जैसे बहुत से फील्ड चिकित्सा क्षेत्र में, कि हमको कैंसर के लिए ही काम करना है, और आपका लक्ष्य सुन के हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, तो हम इसके बारे में ये जानना चाहेंगे कि कैंसर के प्रति आपका जो डिपार्टमेंट खोलने का है, उसमें काम करने का क्यों आपके मन में ऐसा हो रहा है? हमेशा से मतलब ये फील्ड पढ़ने में अच्छी लगती थी, और मतलब आजकल कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मतलब सबको पता भी नहीं है, और इसके जो कारण है वो भी किसी को नहीं पता है। तो उसमें रिसर्च करने का भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसके जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महंगा है, तो उसको थोड़ा अफोर्डेबल बनाना वो ज़रूरी है यूपी जैसे राज्य में। देखिए, हमसे बात कर रहे थे अभिनव सिंह जी, जो आप लखनऊ के रहने वाले हैं, और इनके पिताजी फार्मासिस्ट हैं, और आपने दूसरे प्रयास में नीट को क्वालिफाई किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हम चाहेंगे कि आप भविष्य में दूसरों के प्रयास करते हैं। धन्यवाद।